कदाचित् कालिन्दी तट विपिन संगीत करव मुदाभिनारी बदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नीलाद्रौ शंखमध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तं नवघन रुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राय वाम भागे रथचरणयुक्तं ब्रह्म रुद्रेन्द्रवन्दं वेदानां सारमिशं सजन परिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। नमस्कार जगन्नाथ प्रेमी दर्शक वृंद, आज अध्याय आम आलोचना करवा बाहुड़े महाप्रभुंर पोड़पिठा खिया। बाहुड़ा यात्रा रे महाप्रभु तांकर माउसीमा ठारो से पोड़पिठा भोग खाती। माउसीमा जे कि तांको अर्ध श्रेणी देवी कहुए बा अर्ध शोषणी देवी कहुए, कारण से प्रलय काल में से अधा जल को शोषी देते जिते प्रलय है से केवल ये जो नीलकंदर नीला माने जगन्नाथंकर ये जो रत्न सिंहासन जो महाप्रभु विराजमान करुँच से बुड़ी नाला नहेले अन्न समस्त अंचल बुड़ी जाइला। तेणु ये जो माँ जोगमाया से अर्ध से जो जल को अधा शोषण कर नाम से अर्ध शोषणी कहुई। आहरी कहुए जे मालिनी नदी में जिते बन्या आसला से पुरी जल में पूरा संपूर्ण भाव में प्लावित हो जाता। से समय से जो बन्यार जल को अधा शोषी माँ नाम से कहुई जे अर्ध शोषणी देवी। एवं ये जो अर्ध शोषणी देवी से माने सुभद्रांकर अंशभूता बोली कहुए। से तांकरी जदि देखिए से जो मूर्ति माने अविकल सुभद्रांक भली देखा जाए। तापर आउरी केतक कहती से होचंती कैकेयी। से रामचंद्र तांको मध्य प्रतिश्रुति देइथिले तांको निजर माउसी रूप में अवस्थापित करेंगे ये जो कलिजुगे, जहाँफल कि से कैकेयी आविर्भूत होती ये जो माने तांकर माउसी माँ अर्ध शोषणी देवी भाव में। एवं से जोगमाया से जोगमाया जितेबले भगवान विष्णु से कृष्ण रूप में अवतरित होते जन्म नहीं कंसर बंदीशाला रे। से समय जो जोगमाया से यशोदा गर्भ संभूता हो से तांकर जो कंस को तार मृत्युबाण माने कृष्ण को तांको निरापद स्थान को नहीं जाई से कंस को तार मृत्युभेद कथा से जन देते। तेणु ये हूँ से माँ माने जगन्नाथ महाप्रभुंर से होती माउसी। तेणु आम जाना से संपर्क में विस्तृत भाव में गोटे दिन प्रतीक्षार जो निरवता पर माने 9टी दिन माने 9 दिनात्मक यात्रा महाप्रभु करिसंती। तांकर जन्मस्थली जहाँकि गुंडीचा मंदिर जगतरनाथ जगन्नाथ केवल भक्तंकर दुख पाप निवारण पाई नुहे कि पतित मानकर तांकर निवारण पाई नुहे, निजर माउसी घर को निजर जन्मपीठ को बा माउसी माँ जंकर पोड़पिठा खाइबा को से अधिक आग्रहर सह तांकर भाई भौणी को सांगरे धरी से बोली आसीथिले। हेले माउसी पुणे माने बाहु निबे से जो चतुर्था मूर्ति को माउसी को ठार से विदाय ने जितेबले माउसी मत बाहु निबे से जो दारु ब्रह्म को आउ थे कोड़े नहीं मातृसुख लभा किंतु से तो बाहुड़ा यात्रा तांकर बाहुड़ा ब्रह्म माने बाहुड़ी जीवाक हेब। दापर रे माँ यशोदा से निजर कानी रे अटकई पारि नथिले। गुंडीचा मंदिर तो भाग्यवती जे कि माने भरोसा अपेक्षा से करी रहे पुणी आर वर्ष को कालिया आसीबो तांकर कोल पुरीब, किंतु से जो प्रतिश्रुति से दिन माँ यशोदा माँ पाखरे नथिला बरं तांकर जो अश्रुरे जमुना रे जो लहरी आसीगला कथा देथिले जो कान्हा जे कि गोपपुर बाहुड़ी मध्य कथा देथिले मध्य गोपपुर बाहुड़ी नथिले। आज किंतु ओलटा आज जन्मवेदीरू रत्नवेदी को बाहुड़ा आषाढ़ जो शुक्ल पक्ष दशमी ये हूँ बाहुड़ा दशमी। एवं शास्त्रीय मतरे दशमी दिन श्री जगन्नाथ महाप्रभु से रथरे गुंडीचा घरू तांकर बड़ देउल को से फेरती। यही जो फेरंता यात्रा को बाहुड़ा यात्रा से कहुए। एवं श्रीमंदिर श्री विग्रह मानकर ये जो फेरंता रथ यात्रा को बाहुड़ा बा दक्षिणाभिमुखी यात्रा कहुए। आमर स्कंद पुराणर उत्कल खंड में वर्णना रही जे तांकर जो नवम दिवस रे जो देवता मान को रथरे अधिष्ठित करेइबे उक्त दिन प्रातः काल अत्यंत समृद्धिवान से दिन विष्णुंकर पालित दक्षिणाभिमुखी यात्रा से अत्यंत दुर्लभ। ये हूँ बाहुड़ा यात्रा पूर्वर अष्टमी दिन शरदाबाली रखा जाइतबा 3टी जाक रथ को दक्षिण मोड़ कराए गुंडीचा मंदिर नाकचण द्वार सम्मुख में रखा जाए एवं नंदीघोष रथ से श्रीनगर सम्मुख में पहुँचवा पर सेठारे पारंपरिक रीति मते लक्ष्मी नारायण भेट जो लक्ष्मी नारायण भेट जहाँकि पारंपरिक रीति अनुजाई
लक्ष्मी एवं नारायण अर्थात जगन्नाथ एवं लक्ष्मीकर भेट सेठारे होइते। महाप्रभु जगन्नाथ माने असंपूर्ण होई मध्य से स्वयं संपूर्ण से होचंती समग्र मूर्ति तत्वर प्रतीक एवं सर्वधर्मर से होचंती समन्वय देवता। एवं तापरे ई जो महाप्रभु तांकर जेतेबेले से यात्रा करुचंती मानवीय लीला करुचंती तांकर प्रत्येक लीला से माने मानवायित तेणु से होचंती समग्र जो मूर्ति तत्वर प्रतीक सर्वधर्मर से मूलाधार सर्वकर्म स्वरूप सर्वजीव स्वरूप से ही होचंती सिद्धिदाता एवं से होचंती सकलर मुक्तिदाता एवं समग्र विश्व रे से एक प्रतिरूप तांकर रूप रंग आकार वेश पोशाक देश तांकर पूजा पार्वण यात्रा उत्सव अनुष्ठान तांकर मंदिर तथा तांकर जो क्षेत्र ये समग्र तत्व एवं ताहा तत्व ये बहुत रहस्यमय माने रहस्यमय ये होची ठाकुर ये जो रहस्य माने किभली भाव में तांकर रहस्य को भेद करबा साधारण मनुष्य पक्षरे ता संभव नुहे। से होचंती स्वयं परम ब्रह्म न माता जनक जन्म निरूपा भयवस्थता सर्वतत्वमय साक्षात ब्रह्मांड पुरुषोत्तम। तेणु माउसी माँ जेपरी नामकरण नहीं मनरे आमर जो प्रश्न मध्य उंकी मारे लोक कथा अनुसार जे राज्य तथा अन्न प्रांतर आसुवा श्रद्धालु से जगन्नाथ प्रेमी से माने श्री गुंडीचा घर को जगन्नाथंकर माउसी घर बोली तांकर धारणा से रखी था माने पश्चिम बंगर जो मैंने आसती से देखिए जे गुंडीचा घर को से कहती माउसी माँ घर बोली किंतु अद्यावधि आसुवा भक्तों मन में जो द्वंद्व रही थे तेणु जो बंगीय पर्यटक माने गुंडीचा घर को मासीर बाड़ी बोली कही था। पुरी बड़दाण्ड मध्यभागे माउसी माँ मंदिर रही समुद्र प्रलय काल में शोषण कर श्रीक्षेत्र को रक्षा करथिबा ये जो अर्धाशनी बा अर्धशोषणी माउसी माँ मंदिर से मंदिर में पूजा पाउछंती। पुरी बड़दाण्डर जो बड़गंडी छक निकट में थिबा माउसी माँ मंदिर में महाप्रभु तांकर रथ अटकी थाए एठारे पोड़पिठा भोग लगी होता है माने ये संपर्क में जदि कहुए महाप्रलय काल में पुरुषोत्तम क्षेत्रस्थ रोहिणी कुंडरू माने कारणोदक निःसृत होई रोहिणी कुंडरू तांकर कारणोदक निःसृत होई महाप्रलय घटाइबा परे पुणी से कुंडरे लीन हो जाए एवं से जो माने जल प्रलय से जुगावर्तन काल में घटी थाए थरे प्रलय परे माने थरे प्रलय परे से जलकुंड मध्य ताहा लीन हैला नाही। तेणु माँ लक्ष्मी विष्णुप्रिया से सकल लोकजननी जोगमाया जहाँकि सुभद्रिका निकट में कहबारू जोगमाया से निजर शरीर एक शक्ति जात करी से जो प्रलय जल को शोषण प्रक्रिया माध्यम निःशेष करदेवा को आदेश देले एवं सृष्टि देवी से चलू कला भली ये जो प्रलय जल को से शोषण करिवारु ये जो क्षेत्रटी रखा है जहाँफल ये जो क्षेत्रवासी माने आश्वस्त हेले एवं यही देवी माने से जो देवी तांको कहुए से देवी से होचंती क्षेत्रर आराधिका शक्ति आराधिका शक्ति मध्य से अन्यतम। तेणु इंद्र नीलमणि पुराण में रोहिणी कुंड प्रशस्ति उल्लेख रही जे जोग मायांग संभूता प्रलयोदक शोषिणी अर्धशनी महादेवी क्षेत्र रक्षा विधायिनी। तेणु महाप्रलय जल महाप्रलय समय वर्धित जलर जो अर्धभाग सृष्टिर आद काल से असर बा भक्षण करती बोली आमर स्कंद पुराण में ताहा उल्लेख रही प्रलय जल को शोषण करुई कहुए अर्धशनी आख्या दि जाइए। बड़दाण्ड दे प्रवाहित ये जो लुप्त नदीर जो पार्श्व रही क्षेत्र मध्य को बन्या जल प्रवेश कराई नदेवा एवं क्षेत्र को जगी रही एक संकेत ये जो अर्धाशनी नाम मध्य ताहा अनुमान कराए एवं जगन्नाथ उपासनार जो मानवीकरण प्रक्रिया अर्धाशनी माउसी रूप से परिणत कर पुणी देवी जोगमायांकर ये हूँ स्वगात्र बा निजर शरीर रूप नहीं भग्नी रूपे माउसी माँ हिबा विधेय निश्चित। तेणु अष्टदेवी बा देवी अष्टाशनी प्रलय जल को प्रलयदक को शोषण कर क्षेत्र को रक्षा करने सहित शबर मानकर जो निवास स्थल को सुरक्षा देइथिबारु दयिता एवं जो शबर माने यहाँ इष्ट तांकर जो इष्ट देवी मान्यता प्रदान करी तांकर पूजा मध्य करथिबा कथा पुरुषोत्तम महात्मा रे वर्णना रही एवं शबर सामंत माने से माने इंद्र नीलमणि मूर्ति को ताको लुचाई रखी माने लुचाई रखिला परी ये जो अर्धाशनींकर जो तांकर अर्ध अंग को सुभद्रांकर मुखमंडल रूप में लुचाई रखिंट एवं यहाँ गुह्य देवी रूपे पूजा करती। तेणु शबर माने उत्तर पूर्व पार्श्व बसती स्थापन कला बेले यही मूर्ति स्थापना करी देवी सुभद्रांकर अंग संभूता बोली प्रमाण करने को रहस्य को गुप्त रखा यही जो मूर्तिर ऊर्ध्व भाग को लेप संस्कार कर्म माध्यम देवी सुभद्रांकर
ତାଙ୍କର ମୁଖାରବିନ୍ଦ ପରି ତାଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଲେପ ମୂର୍ତ୍ତିର ମାନେ ଯଦି ଜଣାପଡ଼େ ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ଏଇ ଯୋଗମାୟା ଭଗିନୀ, ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପରି ହେବା ସେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଏ ଶୈଳ ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଯେଉଁ ଶାବର ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଲେପ ଦ୍ୱାରା ଢାଙ୍କି ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଯୋଗମାୟା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଭଗିନୀ ରୂପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଦ୍ଧାଶନୀକୁ ମାତୃଭଗ୍ନୀ ବା ମାଉସୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଇ ନାମ ହିଁ ଖ୍ୟାତ। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ଯେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପୁରୀରେ ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ମାଳିନୀ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ 6ଟି ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିକୁ 3ଟି ରଥରେ ଆସି ଏଇ ଯେଉଁ ନଦୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ନଦୀ ପାର କରାଇ ପୁନଶ୍ଚ ଆରପଟେ ଥିବା 3ଟି ଯେଉଁ ଶଗଡ଼ି ରଥରେ ବିଜେ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ରଥ ଅଦଳ ବଦଳରେ ସେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଚାଲିଯାଉଥିଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଦେଖି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଉସୀ ଯେ ମାଳିନୀ ନଦୀକୁ ଶୋଷି ଦେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧଶୋଷିଣୀ ବା ଅର୍ଦ୍ଧାଶନୀ କୁହାଯାଏ। ଯାହାଫଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ କଥା ରକ୍ଷା କରି ବାହୁଡ଼ିବା ବେଳେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇ ସେ ଫେରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଆମର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ତେଣୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଉସୀ ମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ପୋଡ଼ପିଠା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ପିଠା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫେରିବା ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପୋଡ଼ପିଠା 3ଟି କୁଡ଼ୁଆରେ ରଖି ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁବାସିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମିଶାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିରେ ଅଟା, ଚିନି, ଛେନା, ଲବଙ୍ଗ, ପେସ୍ତା ବାଦାମ, କିସମିଶ ଏବଂ ଘିଅରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ପିଠା ତାକୁ ଚୁଲିରେ ବସାଯାଇ ବାମ୍ଫରେ ପୋଡ଼ପିଠାକୁ ରାତି ସାରା ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ସିଝିବା ପରେ ତାହାକୁ ଥଣ୍ଡା କରାଯାଇ ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ତାକୁ ଦେଶୀ ଘିଅରେ ଛଣା ଯାଇଥାଏ। ପରେ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥରେ ପୋଡ଼ପିଠା ଭୋଗ ଲାଗିବା ପରେ ତାପରେ ରଥ ଗଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ପୋଡ଼ପିଠା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଏଟାକୁ ପୋଡ଼ା ଯାଇଛି, ପୋଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସିଝାଯାଇ ତାପରେ ତାକୁ ଘିଅରେ ତାକୁ ଛଣା ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସର୍ପମଣେଇ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାକୁ 3ଟି ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ଧରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପର ବାସ ହେଉଛି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍ଗ, ତାପରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ତୃତୀୟ ଅଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ এই যে ଉତ୍ତରାଭିମୁଖୀ ହୋଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳେ, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖ ହୋଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଫଳ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ରଥେତୁ ବାମନ ଦୃଷ୍ଟା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ଲାଭ କରି ସେ ଅନ୍ତକାଳରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମାଉସୀ ଘରେ ପୋଡ଼ପିଠା ଖିଆ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଡ଼ପିଠା, ଆଶା କରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। କଦାଚିତ୍ କାଳିନ୍ଦୀ ତଟ ବିପିନ ସଙ୍ଗୀତ କରବ, ମୁଦାଭିରି ନାରୀ ବଦନ କମଳା ସ୍ୱାଦ ମଧୁପ, ରମା ଶମ୍ଭୁ ବ୍ରହ୍ମା ସୁରପତି ଗଣେଶାର୍ଚିତ ପଦ, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ।